धनबाद बार ने अपना एक फॉर्मेट जारी किया। जिन लोगों को एफिडेविट कराना होगा वो धनबाद बार से एक फॉर्म लेगा, उसी फॉर्म पर उनका टाइपिंग फॉर्म उसी खर्चे में इंक्लूडिंग था। लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है कि अधिकांश नोटरी वाले सब जो है ना धनबाद बार का डी फॉर्म खुलेआम बेच रहे हैं और उसका कमीशन बार के लोगों को जा रहा है भीतर दरवाजे से, उस पर कोई नहीं बोल रहा। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, कोई रेट नहीं है। जबकि अगर सुशासन की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो वकीलों का भी सेवा चार्ज का रेट तालिका होनी चाहिए था कि किस काम के लिए वकीलों का क्या रेट होना चाहिए था। इस पर कभी बार ने कभी गौर ही नहीं किया। फीस बढ़ोतरी की, कोर्ट फीस की जहाँ तक बात आ रही है उसमें जनता आंदोलन करेगी। वकील साहब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले वो अपना फीस में संशोधन करें। गरीब का यहाँ कहा न्याय, भारतीय न्याय प्रणाली में गरीब का कोई जगह नहीं है। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे धनबाद जिला के जज हो, कहीं कोई इंसाफ नहीं देता है। चार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस, ये चारों स्तंभ है। किसके लिए? जनता के लिए। इन चारों से मेरा सवाल है कि इन लोगों को जनता के प्रति कौन कौन से कदम उठाए हैं? अगर सबसे विश्वसनीय कोई प्लेटफॉर्म था तो वो था न्यायपालिका, और आज सबसे दुर्दीन अगर जनताओं के लिए कोई जगह है तो वो है न्यायपालिका। आज ये जो फीस वृद्धि है ये सीधा सीधी आम जनता का साथ अत्याचार है। वोट फी अगर वापस ले लेगा, हम लोग को पूरा लिखित रूप में देंगे या मीडिया में या वो अपना तरीका से देंगे तो हम लोग वापस ले लेंगे। तो क्या आप लोग प्रोटेक्शन एक्ट को छोड़ देंगे? नहीं, बहुत सारा मांग है। उनको एगो मांग के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। बढ़ोतरी के कारण हो रहा है, जो बेतहाशा वृद्धि हो गई है कोर्ट फी में, उसी के विरोध में यह स्ट्राइक किया गया। किसका मैंने कौन सा चैनल ये कहा कोर्ट फीस को घटाएगी और इस पर जो न्याय देने के लिए वो सरकार आगे आ रही है। सरकार को बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और हम लोगों के हड़ताल को खत्म करवाने के लिए हम लोगों का सारा जो मांग है वो लीगल है, जस्टिफाइड है, उसको मान लेंगे। लेकिन कोर्ट 2 दिन से लगातार बंद है। कल हम लोगों ने आपको कुछ वकील के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि किस लिए और क्यों और किस लिए ये हैंग किया गया है न्यायालय को और क्या स्ट्राइक का क्या वजह है। आज हम कुछ जनता से आपको रूबरू कराएंगे और जनता इस स्ट्राइक को किस तरफ से देखती है। तो आइए आपको मिलाते हैं। मनोज विश्वकर्मा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बताइए हमको कि ये जो कोर्ट में जो स्ट्राइक हुआ है किस बढ़ोतरी को लेकर आप किस नज़र से देखते हैं इसको? हम जनता इस पर खामोश है। इस आंदोलन को रोड पर लेके जनता को आना चाहिए। वकील साहब लोग अपने फीस में एक मिनिमम फीस करे। बेल के नाम 5,000 ले लेते हैं, क्या वो बेल कराने के नाम पे 1,000 रुपया ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? पहले वकील साहब लोग अपना मिनिमम फीस को तय करें कि हमें कितना लेना चाहिए, और फीस बढ़ोतरी की, कोर्ट फीस की जहाँ तक बात आ रही है उसमें जनता आंदोलन करेगी। वकील साहब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले वो अपना फीस में संशोधन करें। तो ये मैसेज है कि अगर मतलब जो है वो जनता, आप कहना चाह रहे हैं जनता की तरफ से कि वकील साहब अपना फीस जो लेते हैं, जो अपना बेल वगैरह के लेते हैं, उस पर कटौती करें, इससे लोग परेशान है ना? उससे परेशान है लोग, उससे परेशान, इसलिए पहले वो अपना काम करें, वो अपना फीस में मिनिमम फीस का तय करे, घोषणा करे कि मेरा मिनिमम फीस इतना है। सरकार ने जो फी बढ़ाई है 10 गुना, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार अपना राजस्व लेने के लिए, राजस्व की पूर्ति करने के लिए वो जनता पे बोझ डाला, लेकिन सरकार को यह चाहिए कि उस 10 गुने बढ़ोतरी को उसमें कुछ कटौती करके जनता को सामान्य कानून के तहत वकील मुहैया कराए, उसका एक जनरल फीस तय करे। सरकार जब कोर्ट फीस बढ़ा सकती है तो वकीलों का फीस पर भी अंकुश लगना चाहिए। तो अभी आपके सामने समाज के एक प्रहरी हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं और सामाजिक दायित्वों को आप बहुत अच्छा से निर्वाह करते हैं, विवाह का अंदाज के लिए जाते हैं। तो आपके सामने भी रंजन सिंह जी है जो आपको बताएगा कि फीस जो बढ़ोतरी हुई है उसको पब्लिक अपने किस नज़र से उसको देखती है। रंजन जी, आपको क्या लग रहा है फीस बढ़ोतरी के मामले पर, आपको क्या कहना है? देखिए, ये फीस बढ़ोतरी को लेकर जहाँ तक मेरा कहना है, जनता के साथ में सरासर अन्यायकारी कदम है। सरकार को इस फीस बढ़ोतरी से पहले जनमत से भी जैसे उनको सहमति प्राप्त कर लेना चाहिए था। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए किसी का कोई कल सर्विस में थे, डेथ कर जाता है और उनका 5 लाख रुपया उसको लाना है, तो बैंक कहता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। अब जो 4% की फीस था सक्सेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो बढ़ा के सरकार 10% कर दिया। कहने का मतलब 5 लाख अगर है तो 50,000 रुपये सक्सेशन में देना पड़ेगा, जो कि उसको लौटना नहीं है। तो वो जनता के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है। तो 5 लाख के लिए 50,000 रुपये पहले कोर्ट में जमा करेगा, फिर 5 साल उसमें झेलेंगे, तब जाके उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सरासर जनहित में नहीं है, जनअहित हो रहा है। कितना बढ़ोतरी होना चाहिए? देखिए, सक्सेशन में जो 4% लिया जा रहा था उसको घटा करके उसको 1% से 2% रखना चाहिए था। आज के
समय में, जो कि पहले ही से उसको बढ़ा कर रखा हुआ है कि वही लोग आवे जो पैसे वाले हो, धन कुबेर हो, वही जाकर सक्सेशन करावे। गरीब का यहाँ कहाँ न्याय, भारतीय न्याय प्रणाली में गरीब का कोई जगह नहीं है। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे धनबाद जिला के जज हो, कहीं कोई इंसाफ नहीं देता है। 4 कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस, ये चारों स्तंभ, किसके लिए? जनता के लिए। इन चारों से मेरा सवाल है कि इन लोगों को जनता के प्रति कौन कौन से कदम उठाए हैं, बल्कि यहाँ की जनता को भी चाहिए कि ऐसी स्थिति में अपनी आवाज़ को बुलंद करे, सरकार के विरुद्ध मुखालफत होकर इसकी लड़ाई लड़े और इसको घटवावे। सर एक बात ये बताइए कि ये जो खुद वकील लोगों का, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि खुद एफिडेविट का पैसा बढ़ाए, वकालतनामा का पैसा बढ़ाएं। जो एफिडेविट एक फॉर्म जो है फॉर्मेट आता है उसकी कीमत 200 रुपये, जो पहले 60 रुपये हुआ करता था, और जो 15 रुपया में और 20 रुपये में मिलने वाला वकालतनामा उसकी कीमत 100 रुपया हो गया। ये भी एक जनता का बोझ है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि धनबाद बार इसी जो है तो विषमता को पाटने के लिए धनबाद बार ने अपना एक फॉर्मेट जारी किया। जिन लोगों को एफिडेविट कराना हो वो धनबाद बार से एक फॉर्म लेगा, उसी फॉर्म पर उनका टाइपिंग फॉर्म पर उसी खर्चे में इंक्लूडिंग था। लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है कि अधिकांश नोटरी वाले सब जो है ना धनबाद बार का डी फॉर्म खुलेआम बेच रहे हैं और उसका कमीशन बार के लोगों को जा रहा है भीतरी दरवाजे से, उस पर कोई नहीं बोल रहा। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, कोई रेट नहीं है। जबकि अगर सुशासन की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो वकीलों का भी सेवा चार्ज का रेट तालिका होनी चाहिए था कि किस काम के लिए वकीलों का क्या रेट होना चाहिए था। इस पर कभी बार ने कभी गौर ही नहीं किया। बार तो यहाँ 2 साल 3 साल की कार्य कमेटी बनती है, खिला पिला के रसगुल्ला दही दे करके वोट ले लेते हैं और वही वकील का वही उनके बार का परसेंट शोषण करते हैं। यही तो न्यायिक व्यवस्था है। देखिए सरकार का तर्क था, ये सरकार का तर्क था कि हमको न्याय व्यवस्था से कोई आमदनी नहीं होती, जो भी होता है एक्सपेंस होता है। तो सरकार से मेरा सवाल ये है कि आप जो बढ़ोतरी कर दिए हैं तो आखिर वो पैसा किधर दे रहे हैं? गांव में भेज रहे हैं क्या? उन लोगों को फ्री में भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं क्या? निकम्मा बनाने की दिशा में आप जनता पे बोझ लाद रहे हैं। मेरा सरकार से सवाल है कि ये बढ़ोतरी आप जनता से बिना पूछे कैसे कर दिए? जनता को इससे क्या हित हो रहा, वकीलों का क्या हित हो रहा? लॉकडाउन का ही मैं सवाल करता हूँ सरकार से कि वकीलों को क्या वेतन मिल रहा था? जज साहब के तो घर में पहुंच रहा था खाना पीना, और वकील जिनके पर कोर्ट की शोभा होती है उन वकील भूखे मर गए, उनको कोरोना लॉकडाउन मर गया, उनका कोई मुआवजा सरकार ने दी क्या? सरकार सही दिशा में काम करे, अन्यथा ऐसी सरकार का हम लोग पूरी घोर विरोध करेंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, अपना इस्तीफा दे, घरे जाए सरकार। मतलब एफिडेविट का और वकालतनामा का जो पैसा बढ़ा है वो जनहित में था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो क्या उसको वापस होनी चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए। जनता से कभी राय शुमारी करता ही नहीं, जनता के बीच में कभी जज लोग जाते ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम आपका है? ना वकील से कभी आके पूछते हैं। केवल ये लोग भाषण में कहते हैं जस्टिस जिले जस्टिस ना, खुद ही जस्टिस अन्याय करते रहते हैं। तो कहने के लिए वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यही बात हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था में है। सबसे बड़ा अन्याय अगर है तो वो जुडिशरी में है, जिसको कि साफ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से भी चंडी रजक जी हैं और आपको बताएंगे कि ये जो फीस जो बढ़ोतरी हुई इसको जनता किस नज़र से देख रही है और इस पर अपना उसका क्या तर्क है। तो चंडी जी बताइए कि ये जो फीस बढ़ोतरी के लिए 2 दिन से न्यायालय स्ट्राइक है, एक तरह से न्यायालय हैंग हो गया, तो ये हैंग हो गया, तो इस हैंग को किस तरह से आप देखते हैं? आज हम जनताओं के लिए अगर सबसे विश्वसनीय कोई प्लेटफॉर्म था तो वो था न्यायपालिका, और आज सबसे दुर्दिन अगर जनताओं के लिए कोई जगह है तो वो है न्यायपालिका। आज ये जो फीस वृद्धि है ये सीधा सीधी आम जनता के साथ अत्याचार है। कहीं से ये युक्ति संगत नहीं है कि फीस की वृद्धि हो। ये जो वकील का भी जो था एफिडेविट का जो पैसा था वो पहले 60 रुपया था, अब वो 200 रुपया हो गया। अपना मनमानी, तो इससे भी जनता का बोझ पड़ा है। बिल्कुल। आज आप 4 तल्ला बिल्डिंग 5 तल्ला बिल्डिंग बनाते हैं और आप फीस बढ़ाते हैं। आप एक बार समझिए कि जो शोषित पीड़ित मजदूर अपने गांव से निकल के किसी तरह 20-25 रुपये टेम्पो भाड़ा जुगाड़ करके आते हैं अपने न्यायपालिका में अपना केस लड़ने के लिए, वकील का फीस, पीपी का फीस, मुंशी का फीस, यहाँ तक जहाँ न्याय के देवता बैठे हुए हैं उसके टेबल के नीचे का फीस देने के बाद हम कोर्ट में उपस्थित होते हैं। और अपना वकालतनामा का जो वृद्धि हो रहा है ये सीधा सीधी हम जनता पर बोझ है, कहीं से अतियुक्ति नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी फीस बढ़ोतरी या किसी को लेकर न्याय व्यवस्था जो है, न्यायपालिका को हैंग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में 12 बजे रात में भी अगर कोई जनहित याचिका लगाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठती है। बिल्कुल। उस वक्त में 2-2 दिन तक इंसान न्याय के लिए भटकेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत जोर शोर से सारे लोगों ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होगा और बहुत जल्द महालोक अदालत लगता है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगता है कि न्याय जो भी पेंडिंग वर्क है उसको डिस्पोज करेंगे।
कौन सा ऐसा मामला है? आज भी गांव के लोग दीवानी मामला में 25 साल 30 साल तक आज भी न्यायालय के शरण में आए हुए हैं, जबकि एक आम जनता का अधिकार है कि न्यायपालिका आधी रात को कोर्ट लगा के उसके मामलों को निपटाया जाता है। आज बड़े बड़े ओहदा में मंत्रियों का किसी को फांसी देना हो, अपराधियों का, तब कोर्ट लग जाता है, मगर आम जनता के लिए कोर्ट नहीं लगता है। वो आज भी उसी तरह मरने को मजबूर है और न्यायपालिका के चक्कर लगाने को मजबूर है। एक अंतिम सवाल है चंडी जी, आप हमको बताइएगा कि एक ही बेल के लिए एक वकील का 2000 रुपये लेता है, वही तो दूसरे वकील के पास जाता है तो वो 5000 या 10,000 लेते हैं। तो ये भी जो विसंगतियाँ हैं, क्योंकि बेल कराने वाला तो व्यक्ति एक ही है, तो ये जो विसंगतियाँ हैं इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, यहाँ एक बात आती है वरीयता का, कि लोग कहते हैं कि हम सीनियर हैं, मेरा ये फीस है। जूनियर कहते हैं कि भैया मैं जूनियर हूँ, मेरा ये फीस है। ये तो उनका स्ट्रैटेजी है, वो फीस वाला मामला नहीं है। एक केस में एक ही फीस होना चाहिए, फीस का एक लिमिट होना चाहिए, पर ये तो अपना प्रैक्टिस का चीज़ है। इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो सीनियरिटी जूनियरिटी का बात है, वो अपना फीस का अपना पैमाना आके हुआ है कि मेरा मेरिट ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को ये चाहिए कि ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, आम जनता के हित के लिए कर रहे हैं। और सरकार भी जो वहाँ बनी बैठी हुई है आम जनता के हित के लिए बैठी हुई है, आम जनता को फायदा के पहुँचाने के लिए बनी हुई है। इसलिए सरकार को बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए और हम लोगों के हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए हम लोगों का सारा जो मांग है वो लीगल है, जस्टिफाइड है, उसको मान लेते हैं। थैंक यू सर। बढ़ोतरी के कारण हो रहा है, जो बेतहाशा वृद्धि हो गई है कोठी में, उसी के विरोध में यह स्ट्राइक किया गया। ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस पर जो है सो न्यायिक प्रक्रिया को सही ढंग से रास्ता बनाते हुए इस पर आज फैसला ले लिया जाए। उसके लिए सरकार को यदि आज फैसला लेती है तो हम सभी अधिवक्ता उनको धन्यवाद भी देंगे और उनके प्रति आभार भी करेंगे। सर कितने दिन तक ये स्ट्राइक रहेगी? ये यदि सरकार इस पर अमल नहीं करती है, यदि सरकार अड़ी रहती है तो ये लड़ाई में भी हम लोग अड़े हुए हैं और ये लड़ाई लंबी है। नई मीटिंग है सर? आज मीटिंग है और यदि मीटिंग में सरकार सही ढंग से निर्णय लेती है, अधिवक्ताओं का या पब्लिक गरीब जो लिटिगेंट्स हैं, जो गरीब केस लड़ने वाले हैं, उनके प्रति यदि उनका सही ढंग का निर्णय आता है तो आज मीटिंग में हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सरकार इस पर जरूर सुनवाई करेगी और हम लोगों का जो स्ट्राइक है उसको ध्यान में रखते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट फीस को घटाएगी और इस पर लोगों को न्याय देने के लिए वो सरकार आगे आ रही है। सर अभी जो स्ट्राइक चल रही है उस पर आपको क्या कहना है? स्ट्राइक पूरा झारखंड में सभी एसोसिएशन 100% काम बंद है। इसलिए बंद है कि झारखंड सरकार कोर्ट की बेहताशा बढ़ा दिया है, जो कि झारखंड के लिए उचित नहीं है। और स्टेट बार काउंसिल शुरू से पत्राचार किया, कभी वो मिलने के लिए बुलाए नहीं। लास्ट में जब हम लोग 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन का पेपर में निकाले स्ट्राइक का, तब वो डेट गवर्नर साहब दिए 2 तारीख को और ये मुख्यमंत्री 4 तारीख 11:30 बजे टाइम दिए। उसके बाद जब डेलीगेट मिलने गया मुख्यमंत्री के यहाँ तो वो नहीं मिले, आउट ऑफ स्टेशन हो गए। तब हम लोग तुरंत बार काउंसिल में मीटिंग किए और 6 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए किए स्ट्राइक में। तो अभी दूसरा दिन है, पूर्ण रूप से कामकाज ठप है न्यायालय का। और हम लोग का मांग है कि जब तक ये कोर्ट फी बढ़ोतरी जो हुआ इसको वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग रखेंगे। अभी 2 दिन फिलहाल है, कल हम लोग का बार काउंसिल में फिर मीटिंग है और झारखंड में जितने एसोसिएशन हैं सभी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया गया है। सबका सहमति से अगर निर्णय जैसा होता है कल हम लोग करेंगे। तो क्या कोर्ट फीस, एक मिनट, कोर्ट फीस वापस ले लिया जाएगा तो क्या आप लोग आंदोलन वापस ले लेंगे? हाँ, कोर्ट फी अगर वापस ले लेगा हम लोग को पूरा लिखित रूप में देंगे या मीडिया में या वो अपना तरीका से देंगे तो हम लोग वापस ले लेंगे। तो क्या आप लोग प्रोटेक्शन एक्ट को छोड़ देंगे? नहीं, बहुत सारा मांग है, उनको एगो मांग के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं ना।
तो मेन है। हाँ, नहीं वो मेन नहीं, उसका दिया हुआ तो हम लोग 2-3 साल हो गया, उस पर कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। इधर हाल फिलहाल जो 6 महीना से अभी केस चल रहा है, उस केस में एजी तो खुद अभी 10 डेट हाजिर नहीं हुए, टाइम लेते गए। अब कोर्ट भी जो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, उसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ, बाध्य होकर हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ा। और नहीं तो जैसे बिहार में हुआ था 2018 में सेम गजट नोटिफिकेशन, उसी को उठा के झारखंड में फेंक दिया, जबकि 2018 से बिहार में स्टे है। यही 1 साल वहाँ आंदोलन चला था लॉयर लोग, अब उसको स्टे है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मेरे माध्यम से होगा यही संदेश कि वो मुख्यमंत्री तुरंत उसको कैबिनेट में लेके विड्रॉ कर ले।